धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपके वायदे के लिए, आपकी उन बातों के लिए जो दर्शन के द्वारा आपने नबियों के हाथ पहुंचा देते हैं। धन्यवाद। मैं अपना विश्वास आपके हर एक वायदे पर रखता हूं प्रभु। धन्यवाद। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं प्रभु। आपकी मौजूदगी हमारे मध्य में हो और हर एक हृदय प्रभु आपकी सामर्थ्य से, आपके प्रेम से, आपकी बेदारी से भर जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। ये सारा वातावरण आप में शुद्ध हो और आप ही में आज हम सबको आप आगे लेकर चले। हर एक दुष्टता के बंधन यहाँ से निष्क्रिय और नाश कर दिए जाए, हर एक अन्य चीज़ें यहाँ से हटा दी जाए। धन्यवाद। केवल आप ही की व्यवस्था लागू रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। ठीक है जी, एक भजन से हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली है, गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली है। पाकर के तुझको मैं तो तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। एहसास रास्तों का अब होने लगा, तेरी रोशनी से जगमग अब मैं होने लगा। एहसास रास्तों का अब होने लगा, तेरी रोशनी से जगमग अब मैं होने लगा। परछाइयों में तेरी मुझको छाव मिली है, परछाइयों में तेरी मुझको छाव मिली है। साया तेरा पड़ा तो उजियाला हो गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठ
उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली है, गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली है, पाकर के तुझको मैं निराला हो गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सुरजीत शिष्य आराधना में कोई कर। धन्यवाद। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है,
सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से इश्क मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आँखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहाँ मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जाऊं जहाँ मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा,
एग्जॉस्ट ऑफ। ठीक है जी, बैठेंगे सभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। कैसे हैं सभी? आनंदित है? ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, एक प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और समय के लिए। प्रभु, आप ही के हाथों में पूरी सभा को सौंप देते हैं प्रभु, और आप ही में बुद्धि, समझ, ज्ञान और प्रवीणता से हम सबको नवाजिए प्रभु, और अपने में लेकर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। ठीक है जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। प्रदीप भाई थोड़ा आगे से आ जाओ, बीच में खाली खाली सी ठीक सी नहीं लगती। ठीक है, विशाल तू भी आ जाए इस लाइन में, इधर ही। और थोड़ा आगे हो जाओ प्रदीप भाई। ठीक है, ठीक है। तू रक्षित पीछे हो जा, तू भी पीछे। बस उस साइड हो जाओ, साइड। ठीक है। हालेलुया। पूर्वी का थोड़ी सी पीछे हो जा। ठीक है। हालेलुया। ठीक है, सारे बच्चों ने बड़े ध्यान से इधर मेरी ही बात को सुनते रहना, कुछ और चीज़ों में नहीं उलझना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, जो आनंद की बात कही थी, फिर वो आनंद की बात पे मैं आ जाता हूँ। इस आनंद वाले टॉपिक को हम बहुत डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कैसे हो? आप कहते हो आनंदित है। ठीक है, तो ये आनंद का टॉपिक भी क्या है, कई बार ये समझ नहीं आता। असल में हम उस हर एक काम से आनंदित हैं जो प्रभु कर रहा है, और हम उस हर एक काम से दुखी हैं जो इस संसार में हो रहे हैं। इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कई बार, और ये फर्क नहीं समझ पाते इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, कि हम किस चीज़ से आनंदित हैं। अगर हम ये सोचे हम आनंदित हैं सब चीज़ों से, तो ये भी ठीक नहीं बात होती। अगर हम ये सोचें कि भैया हम दुखी हैं, तो ये भी बात सही नहीं होती, क्योंकि हम दुखी भी नहीं। तो इस फर्क को अगर हम समझ जाएं तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम प्रभु के किए हर काम से आनंदित हैं, और संसार में चल रहे कामों से दुखी हैं। हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। कैसे पंकज भैया, संसार में कोई गलत काम या कोई बुरा काम हो रहा है, हमें क्या लेना देना? हमारे से, हमारे जीवन में थोड़ी हो रहा है। हमें तो प्रभु ने अनुग्रह में संभाले हुआ है। प्रभु बिल्कुल मान गए भाई आपकी बात के, ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। आपके जीवन में उस तरीके से कोई बुरा काम नहीं हो रहा है। आपके व्यक्तिगत जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बुरा काम हो ही नहीं रहा। नहीं जी, हमें तो लगता आपको वो ना संसार में हो रहे काम दिख रहे हैं, इसीलिए आपको बुरा लग रहा।
कैसे? उदाहरण के तौर पे बड़ा अच्छा सा एक उदाहरण मेरे सामने अभी का है। अभी पिछले दिनों में कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहा था, तो मेरी बातचीत हुई जैसे, तो मुझे क्या पता चला कि जब प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं किसी से, कोई भी प्रॉपर्टी है, छोटी है या बड़ी है, तो वहाँ जो बीच में डीलर होता है वो आजकल ना गड़बड़ियाँ करने लगे हैं। कैसे? मान लीजिए सामने वाले से उन्होंने, बेचने वाला जो है वो कह रहा है कि मैं 30 लाख में अपनी प्रॉपर्टी को बेचूंगा, ठीक है। अब एक खरीदने वाला है, ये प्रॉपर्टी डीलर खरीदने वाले को जाके क्या कहेंगे? जी प्रॉपर्टी 40 लाख की है, ठीक है। अब जब ये कहेंगे कि 40 लाख की प्रॉपर्टी है, बेचने वाला 30 लाख की बेच रहा है, ये आगे कह रहे हैं 40 लाख की प्रॉपर्टी है, और ये उन दोनों को मिलने नहीं देते हैं, और बीच में क्या करते हैं, जितने वो 10 लाख थे सब अपनी जेब में, ठीक है। ये बात मेरे सामने आई। अब मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, पर ये संसार में ना, दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, और इस सिस्टम ने मुझे बड़ा परेशान किया। मतलब जी आपके साथ थोड़ी हो रहा है पंकज भैया ये, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? मान गया कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, उस चीज़ की मुझे खुशी है, पर इस चीज़ का दुख भी है कि दुनिया में ये हो रहा। हालेलुया। पंकज भैया ये कैसी बात हुई? ये तो बात है। हम कई बार जब पिछले दिनों में आज्ञा प्रभु की तरफ से दी गई हमें एक, कि भाई आपने ना सब पे ध्यान नहीं देना, आपने केवल उस चीज़ पे ध्यान दें। किस चीज़ पे ध्यान दें जी? जो आपका है, आपके जीवन में हो रहा है, उस पे आप ध्यान दें, ठीक है जी। पंकज भैया तो उस बात का इससे क्या? वहाँ कहीं कभी कभी ना मन में एक बात उठ के आ रही थी कि भाई आप सेल्फिश तो नहीं हो रहे, अब मतलबी तो नहीं हो रहे कि बस अपने अपने से ही आप ऐसे कर रहे हो। पर जब ये बात खुल के आई है अब सामने, तब ये बात पता लग रही कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमें ये तरीका बताया गया है कि आपको दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना आना चाहिए, आपके जीवन को भी और दुनिया में क्या चल रहा है वहाँ पे भी। हालेलुया, हालेलुया। तो जी हमारे जीवन में जो हो रहा है कि ईश्वर हमें ना तो धोखा दे रहा है, ना ही हमारे साथ धोखेबाजी या इस तरह की कोई चीज़ें होने दे रहा है हमारे जीवन में, ना और किसी तरह की बुराई हमारे जीवन में होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात के लिए आनंदित भी रहना है कि हम सुरक्षित हैं प्रभु के हाथ, परंतु साथ के साथ दुनिया में जो चल रहा है उसकी वजह से जी आप पे कोई प्रभाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। प्रभाव हमारा जीवन नहीं डिस्टर्ब होता, हमें दुख होता है उस बात से जो गलत हो रहा है इस धरती। ये मैंने सिर्फ एक छोटा उदाहरण दिया प्रॉपर्टी का, हो ये सब बहुत चीज़ों में रहा, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा ही हो रहा, ठीक है। लोग चीज़ें खरीदते हैं, खरीदते टाइम उनको गारंटी मिलती है, वारंटी है जी, गारंटी है जी, जिस टाइम उस टाइम देते टाइम तो दुकानदार यही बोलते हैं कि हाँ जी हाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई दिक्कत आए ले। उसके बाद जैसे ही आपने वो चीज़ खरीद ली उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं। तो कितना बुरा लगता है वहाँ पे एक व्यक्ति को, ठीक है। और वो ना असल में चोट पहुँचती है उसे। तो पंकज में हमें क्यों दुख हो रहा है उस चीज़ का? हमें जो दुख है क्या वो इसी चीज़ों का है? बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का दुख है, और कोई दूसरी हमारे ज़िंदगी में तो चल ही नहीं ना रही दुख। फिर हमें जब समझ नहीं आता फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में घुस जाते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई दुख होगा जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। असल में जो हमें परेशानी हो रही है हमारी ज़िंदगी की वजह से हो ही नहीं रही भाई, वो तो इसलिए हो रही है क्योंकि इस दुनिया में बुराइयाँ चल रही हैं, इस संसार में बुराइयाँ चल रही हैं, और वो है ही। हालेलुया। पंकज भैया हमें क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि आप मनुष्य हैं,
क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप कोई जानवर नहीं है या आप कोई स्वर्गदूत नहीं है, आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य में यही एक ग्रंथि है, मनुष्य के अंदर उस ग्रंथि में ना प्रेम रहता है, और ये उस प्रेम की वजह से होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, इस वजह से हमारा दुख है, उस वैसे हमारी जिंदगी में आनंद है प्रभु का। आमीन, आमीन। ठीक है, अब ये चीज़ को हम अलग अलग देख पाएंगे। इससे जो आज बात मैंने बताई है, इस बात से आप अपनी ज़िंदगी को अलग अलग करके देख पाएंगे कि बाहर की चीज़ें जो खराब है उसकी वजह से आपको क्या दुख हो रहा है, और अंदर जो चीज़ें ठीक हैं उनकी वजह से आपको क्या आनंद मिल रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, क्या सिर्फ इतना ही होता है? इससे थोड़ा सा और ज़्यादा भी होता है। क्या होता है पंकज भैया? तीसरा, एक हमारी अपरिपक्वता की वजह से एक डर भी होता है हमारे अंदर। कितने लोग सुन पा रहे मेरी बात को ध्यान से? ठीक है जी, बड़ा ध्यान दें। तीसरी एक और चीज़ होती है, एक डर और अपरिपक्वता की वजह से। वो क्या होता है जी? बाहर जो बुराइयां चल रही हैं, ठीक है, बाहर दुनिया में जो बुराइयां चल रही हैं, अपरिपक्वता की वजह से हमारे अंदर एक डर आ जाता है, कहीं वही बुराइयां हमारे जीवन में भी ना आ जाएं, हमारे घर में भी ना आ जाएं, हमारे परिवार में भी ना आ जाएं। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस डर की वजह से भी हम दुखी होते हैं। तो पंकज भैया क्या करें? 3 चीजें आपने बता दी। पहला, हमारे अंदर का आनंद जो प्रभु में है। दूसरा, इस संसार की बुराई। तीसरा, हमारी अपरिपक्वता की वजह से डर। ठीक है, यही 3 समस्याएं हैं, या फिर यही 3 समस्याओं की जगह है, जिसमें से पहली में समस्या को हटा के आनंद दे दिया गया है हमें। हालेलुया, हालेलुया। ये चित्र नंबर 28 में भी जो बना हुआ है, शांति और चौड़ा स्थान, ये वही है जो प्रभु ने हमें आनंद दिया है, हमें एक शांति का स्थान दिया है, ये वही है। ठीक है जी, हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या पंकज भैया? दूसरा पॉइंट ये भाई कि ये जो दुनिया में ये चल रहा है, ठीक है, इसका क्या पंकज भैया? इसकी वजह से जो दुख हमें आ रहा है, क्या उसे हटाया जा सकता है? देखिए, वो तो तभी हटेगा जब दुनिया में से ये सारी सांसारिक व्यवस्थाएं यीशु मसीह में आ जाएंगी। तो दुनिया में ये सब होना बंद हो जाएगा जो भी हो रहा है। जैसे मैंने अभी एक प्रॉपर्टी का उदाहरण दिया आपको कि वो इस तरीके से लूटते हैं लोगों को, बीच वाले लोग। जनरली एक प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या होता है? उसका वो एक कमीशन पे काम करने वाला व्यक्ति होता है। अगर 30 लाख की प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसका 1% कितना होगा? 30 लाख का 1% 30,000 रुपये, इतना उसका हिस्सा है एक तरफ से। ठीक है जी, जनरली इतना होता है, पर वो तो 10 लाख रुपए लूटना चाह रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थाएं ऐसी है, इनको परमेश्वर की समझ इतनी ज़्यादा नहीं है। ये व्यवस्थाएं परम प्रधान परमेश्वर को इतना जानती नहीं है। तो जी वो उस मनुष्य की गलती है जो ऐसा काम कर रहा है। कैसे कहे? अगर आप व्यवस्था को हटा दोगे तो मनुष्य तो ठीक हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है, एक आदमी को बीमारी लग गई, बीमारी हटा दो, आदमी ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर बीमारी उसे लगी ही हुई है तो फिर तो बीमारी है ना वो। तो ये कुछ ऐसा है। तो बीमारी हटाने का क्या तरीका है पंकज भी? असल में बीमारी नहीं कह सकते, व्यवस्था ही शब्द इसके लिए। सांसारिक व्यवस्था ही हटे और यीशु मसीह नामक व्यवस्था ही लागू हो, तब शांति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे आप कह सकते हो कि तब शांति आ जाएगी पंकज भैया?
तब शांति ऐसे आ जाएगी भाई। अब वहीं पे दूसरी बात आई, जो प्रॉपर्टी डीलर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया, भाई ही हैं अपने, उन्होंने बताया कि पंकज भाई क्या होता है, लोग भी बड़े चालाक हो गए। वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बीच में डील करवा रहा है, वो क्या करते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला, वो दोनों क्या करते हैं, आपस में आके मिल जाते हैं और वो कहते हैं अब हमें प्रॉपर्टी डीलर की क्या ज़रूरत है, हम अपने आपस में ही सौदा कर लेते हैं। मतलब जो वो 30,000 और 30,000 यानी कि 60,000 उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को देने थे, वो कहते हैं इसको देने की क्या ज़रूरत, अब तो हम आपस में मिल गए, अब कर लेते हैं इसके चोरी छिपे इससे। तो वहाँ प्रॉपर्टी डीलर को भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब उसको ये लगता है कि मेरा तो हक ही ख़त्म हो गया, मेरा जो काम मैंने किया, जो मेहनत मैंने की, उसके लिए मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो वहाँ से भी गड़बड़ और वहाँ से भी गड़बड़। तो पंकज भैया इसमें यीशु मसीह का क्या है? यीशु मसीह का ये है, मैंने जब उनसे बात की तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि भाई आप डील कीजिए, जो आपका हिस्सा वो आपका है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है मुझसे। तो मान लीजिए अगर मैं आपका कमीशन बनता है 60,000 रुपये, तो आपको देने हैं तो देने हैं, वो जो आपका है वो आपका है। हालेलुया। और इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है महसूस हुई, इस चीज़ में मुझे कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। जो मेरा नहीं है उसे मैं रख के भी क्या कर लूँगा, मैं उसे रखूँगा, मेरे पास चोर आएगा लेने के लिए, और चोर जब आएगा वो सिर्फ उतना नहीं लेके जाएगा, उससे ज़्यादा ले जाएगा, मेरा नुकसान करके जाएगा। तो मुझे चोर की चीज़ें अपने पास क्यों रखनी है? जिसका जो है उसे वो मिल जाए, बात ख़त्म। जो हम मेरा है वो मुझे मिले, जो उसका है वो उसे मिले। यीशु मसीह नामक व्यवस्था ऐसी है, और इसमें चोर तो है ही नहीं, जगह ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे सामने वाले को भी शांति मिले, उसे भी पता हो भाई तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी डर डर में ऐसा करता है, वो व्यक्ति भी डर में ऐसा करता है। और जो अब तीसरा पॉइंट है वो इस बात से क्लियर हो जाएगा। हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि अपरिपक्वता की वजह से हम डर जाते हैं कि कहीं को जो दुनिया में चल रहा है वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ना हो जाए। हालेलुया। इस तीसरे पॉइंट को हटाया जा सकता है जी। पंकज भैया पर ये तो अपरिपक्वता की वजह से है ना, ये कैसे हटेगा? ये तो तभी हटेगा जब हम परिपक्व हो जाएंगे। तो परिपक्व कैसे होता है एक आदमी? जब उसे सत्य का पता चलता है वो परिपक्व होता। मान लीजिए हम सत्य को जान रहे हैं, इसको बंद कर दे, बटन है उधर, कर दे बंद इसको। हाँ दोनों को कर दे, लाइट भी कर दे। हाँ ठीक है, ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति को सत्य का पता चलता है वो परिपक्व हो रहा है। आमीन। तो जब आपको ये बात का पता चल गया कि यीशु मसीह नामक व्यवस्था में इस तरह का कोई डर होता ही नहीं है ही नहीं, तो आप इस डर से फिर छूट सकते हैं कि बाहर की बुराई आपके जीवन में आएगी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हालेलुया। मतलब इस बात को कैसे देखेंगे पंकज भैया? इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मुझे ये बात पता चली कि भाई प्रॉपर्टी डीलर इस तरीके से करते हैं, और सामने वालों से कुछ कहेंगे, हमसे कुछ कहेंगे, बीच में पैसे नुकसान कर देंगे, खा जाएंगे पैसे गलत रीति से। ठीक है, तो इसमें कैसे आप डर से बचेंगे पंकज भाई? डर कैसा है? डर ऐसा है कि जब मैं डील करने लगूंगा मेरे मन में ये बात आई, कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा हो मेरे साथ भी, कहीं जो दुनिया में हो रहा है कोई मुझे ही तो नहीं लूट रहा। मुझे दुनिया की एक सिस्टम पता लग गया कि दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है भाई आजकल, इस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर गड़बड़ करते हैं। और ये बात एक जगह से नहीं, मेरे कई जगह से ये बात सुनने में आ चुकी है कि इस तरीके से आजकल काम कर रहे हैं लोग बाहर। ठीक है, तो जब मैं मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने लगूंगा तो मेरे अंदर भी ऐसा ही डर आएगा
कि भाई कहीं मेरे साथ भी तो नहीं ऐसा हो रहा हो। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको एक सत्य जानना है, आपके साथ ऐसा होता ही नहीं है। आप उस व्यवस्था में ही नहीं है। ये चीज़ें सांसारिक व्यवस्थाओं में होती हैं, यीशु मसीह में होती नहीं है भाई, होती ही नहीं है। नहीं जी, अगर शरीर में हो गई तो क्यों होंगी, आपको क्यों करनी है ये चीज़ें शरीर में? आप क्यों जोर लगा रहे हो इन चीज़ों को अपने जीवन में भी करने के लिए? नहीं जी, सब इंसानों के साथ हो रही है। सब इंसानों के साथ नहीं हो रही, उन इंसानों के साथ हो रही है जो सत्य के प्रकाश में नहीं है, जो 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 उद्धार में प्रवेश अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, ये उनके साथ हो रहा है। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनके साथ नहीं हो रहा ये सब। हालेलुया। तो हमें क्या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ होता ही नहीं ऐसा, हमारी व्यवस्था में ऐसा कुछ है ही नहीं। पंकज भी हमें लगता तो बहुत डर, हमें तो यही लगता हुआ भी है और होगा भी। इसी को तो डर कहते हैं, यही तो डर है। ये डर आपको क्या दिखाता है? ये आपको विश्वास नहीं करने देता। समझिए, ये डर आपको विश्वास नहीं करने देता। ये आपको क्या दिखाता है? नहीं जी, हमारे जीवन में तो गड़बड़ हुई है, असल में कुछ हुआ ही नहीं है बेटे। जो तुझे लग रहा है ना तेरे जीवन में गड़बड़ हुई है, हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ। तुझे लगा है, वो हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कैसे पंकज भाई, आप कैसे इस बात को कह सकते हो? देखिए, एक पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, शायद आप सब ने भी देखी हो, किसी ने। उस पिक्चर का नाम था पीके। देखिए, कितनों ने देखी है? ठीक है। उसका ही लास्ट का एक सीन था, वो मैं कल भी मेरे सामने आ गया था। तो उसके लास्ट के सीन में क्या एक बात वहाँ पे सामने आती है। वहाँ पे जो हीरोइन होती है वो एक झूठ पे विश्वास कर रही थी कितने सालों से। एक झूठ था बस जो उसके सामने था, वो उस पे विश्वास कर रही थी। और जब वो उस पे विश्वास कर रही थी, देखिए शरीर में ही बता रहा हूँ मैं, आत्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये शारीरिक बात है, क्योंकि वो शारीरिक दिखाई गई थी। उसने एक झूठ पे विश्वास किया और वो इतने समय से दुखी होके वो लड़की जो थी वहाँ पे वो जी रही थी उस झूठ पे विश्वास करके। ठीक है, उसे लगा कि जिससे वो शादी करना चाहती थी वो धोखेबाज है। ठीक है, और कुछ कन्फ्यूजन ऐसा हुआ, वो कुछ चीज़ें दिखी ही ऐसे कि उसे लगा कि ये तो बात सही है, उसने तो धोखा ही दिया है मुझे। पर जब वो बात को आखिर में सीधा किया जाता है, उसकी सच्चाई दिखाई जाती है, तब फिर वहाँ पे पता चलता है कि तो कितना बड़ा झूठ था जिस पे विश्वास करके वो रोए जा रहे थे, अपनी ज़िंदगी को कोसे जा रहे थे वो। समझ रहे हैं आप? ठीक है, और परेशान थे इतने टाइम से कि भाई उसने मेरे को धोखा दिया है, उसने मेरे को ऐसे किया है। ऐसा कुछ मिला ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, कुछ है ही नहीं। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आप आ जाते हैं, ठीक है जी, आपके जीवन में उसके बाद उस तरीके से कोई गलत काम होता ही नहीं है, कोई बुराई होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। नहीं जी, हमें दिखेगी भी नहीं। भाई दिख सकती है, वो तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो झूठ है। वो अपना प्रकटीकरण आपको देगा और आपको लगेगा कि यही तो हकीकत है। हकीकत नहीं होती वो झूठ है बेटे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो इस तरीके से झूठ हो तो इसको हटाएं कैसे पंकज भैया? वो तो जो शरीर को, दिमाग को दिख जाएगा बाहर, दिमाग तो नहीं हमारी बात मानेगा। इसको तो जो दिख रहा है ये तो उसी के हिसाब से चलेगा, मानेगा, क्योंकि ये आपका मित्र है। हमने चित्र 32 में जो दिमाग को बनाया है यहाँ पे शरीर के ऊपर, वहाँ पे चित्र 32 में हमने एक बात दिखाई थी कि ये दिमाग जो है हमारा शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है। ये मानेगा आपकी बात। आज जैसे जो वचन आ रहा है, ये वचन असल में सिर्फ बात नहीं है, ये आपके अंदर जा रहा है, ये आपके अंदर जाके काम कर रहा है वचन।
इसमें सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। और ये सिर्फ यहीं नहीं जा रहा, ये इस पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। मतलब इस वातावरण में मैं वचन बोल रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी है कि आप सबके कान में बस मैंने एक लीड लगा रखी, सीधा आपके कान तक ही जाती है बात, वातावरण में जाती है। तो उससे ये पूरा वातावरण आशीषित होता है। पर पंकज भी वातावरण आपको दशमांश थोड़ी देता है, कलीसिया में वातावरण भेंट थोड़ी देते हैं जो उनके वातावरण के जीवन में काम हो। हर चीज़ को ना आप तोल नहीं सकते, पर वो होती है। अब वातावरण सांस तो दे रहा है ना, वातावरण से हमें सांस भी मिल रही है, ठीक है। वातावरण में ही हमें घूमने फिरने को मिल रहा है, इधर उधर हम जाते हैं, तो वो भी एक तरह से दान हो गया, वातावरण का दशमांश हो गया। पृथ्वी ने अपनी भेंट दे दी, पृथ्वी ने कलीसिया को, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं और ऐसे मिलती रहती है। हालेलुया। हर चीज़ को मतलब मापा या तोलने की हमारे अंदर ना इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हर चीज़ को हम माप सके, तोल सके। जैसे हम पानी पी रहे हैं, ये भी तो इसी दुनिया से ही आ रहा है, धरती पे से ही तो मिल रहा है हमें। हालेलुया। अब कोई कहे जी ये जो पानी है, आप इस पानी को तो धरती भेंट दे रही है, ऐसा समझ लीजिए। ये पृथ्वी ने भेंट दी है हमें, ठीक है। अब ये दे रही है तो हम भी इसे दे रहे हैं जो हमारे पास है। ईश्वर ने हमें अपना वचन दिया है तो हम अपना वचन दे रहे हैं इस पृथ्वी को। हालेलुया। तो इस तरीके से ये वचन का काम पूरी पृथ्वी भर में होता जा रहा। पंकज भैया चलो मान गए कि बापोली में आप वचन दे रहे हो या यूट्यूब पे जिसने सुन लिया वहाँ, पृथ्वी का क्या लेना देना इससे कि पूरी पृथ्वी पे काम हो रहा है? पूरी पृथ्वी का इससे क्या लेना देना है? पूरी पृथ्वी पे कैसे मान सकते हैं काम हो रहा? भैया जो सांस हम लेते हैं ना, आपको पता है ये सांस कहाँ कहाँ घूमती है पृथ्वी पे? एक सांस हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। जो शब्द हम बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते कि ये शब्द कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा, हम नहीं जानते। मतलब कोई मापदंड ही नहीं है हमारे पास इन चीज़ों को मापने के लिए। नहीं जी आपने बोला, आपकी आवाज़ इस कमरे तक चली गई, बस यहीं तक रहेगी। नहीं बेटे, पूरे पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी। कौन लेके जाता है जिसको? स्वर्गदूत लेके जाते हैं जी। ये उनका काम है, ये स्वर्गदूतों का काम है कि वचनों को लेकर जाना इधर से उधर, उधर से इधर। तो क्या यही स्वर्गदूतों की सेवकाई है? ये भी स्वर्गदूतों की सेवकाई है। जो हम कई बार कहते हैं ना, स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्मा है और मसीह में तो ये सब स्वर्गदूत हमारी सेवा करेंगे। तो ये भी स्वर्गदूतों की सेवकाई है, वचन को इधर से उधर लेके जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पंकज भी इससे डर कैसे खत्म होगा? वापस आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। डर कैसे खत्म होगा? डर ऐसे खत्म होगा जी, जैसे जैसे वचन हम सुन रहे हैं हमारे जीवन में जा रहा है, काम हो रहा है, डर की जगह ही खत्म हो जाएगी, उन जगहों पे विश्वास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तीसरे वाला जो है कि दुनिया में जो बुराई चल रही है वो हमारे जीवन में ना जाए, ये पॉइंट खत्म किया जा सकता है कि कम से कम इस हिस्से का दुख खत्म हो सकता है। पहला जो हमारा ओरिजिनल है उसमें दुख है ही नहीं, उसमें आनंद है। दूसरा हिस्सा जो दुनिया में परेशानी है वो ईश्वर का काम है, वो अपने समय से ही करेगा, अपने तरीके से करेगा। हम क्या करें जी? आप दुखी हो लो जी उस बात पे, आप इतना ही कर सकते हैं। अब दुख है तो है, क्या कर सकते हैं उसका? दुनिया में बुराई है तो है भाई, आप उसे ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते आँख मीच के। नहीं जी हम तो आँख मीच लेते हैं तो बुराई ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपके आँख बंद करने से बुराइयाँ नहीं ख़त्म होती। इतना हो सकता है आप आँख मीच के थोड़ी देर के लिए आँख मीचो तो नींद आ जाए आपको, उठोगे तो फिर वही सब होगा। तो दुनिया में तो वो है, जो है वो है, ठीक है। वो ईश्वर का काम है, वो ईश्वर करे। आप अपने दायरे में रहना सीखे, दूसरे पॉइंट का काम ईश्वर कर सकता है। तीसरे पॉइंट वाला काम में भी मदद ईश्वर ही करेगा करने के लिए, ठीक है। पर वो हो सकता है, वो डर से आप छुटकारा पा सकते हैं,
पूरी रीति से। इस सत्य को जान करके हमारी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती ही नहीं है ही नहीं। या ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ बाहर फैली है तो वो यहाँ पे फैल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पंकज भैया उदाहरण, कोई उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण तो भाई आप सीधे सीधे लीजिए। पिछले दिनों में जैसे ये एक वायरस फैला था, कोरोना नाम करके, हमें ईश्वर ने एक ही बात बताई थी, ये हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ें हमारे लिए हैं ही नहीं, ऐसा ही है। कलीसिया में हम पीड़ित नहीं हुए हैं उस चीज़ से, हालेलुया, हम उस चीज़ से पीड़ित नहीं हुए। पर पंकज भी ऐसा तो नहीं हुआ कि वो वायरस नहीं आया या ऐसा कुछ है वैसा। भाई वो तो वैक्सीन भी लगवाई है हमने, कितनों ने वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन क्या होती है? वायरस ही होता है। वैक्सीन भी वायरस ही होता है। उसको वैक्सीन को आपने लगवाया तो वायरस आपने ले लिया अपने अंदर। बात है परेशान करने की, नुकसान की, ये या वो, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो हम इस चीज़ से पीड़ित नहीं हुए, जो हमें कहा गया था वो पूरा हुआ। वैसे ही है, बाहर तो अब दुख तो आएंगे भाई, तकलीफ़ें हैं बाहर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन के लिए या हम पे आएंगी, ऐसा नहीं होता। आमीन। और इसको आंख बंद करना नहीं कहते, इसको सत्य को जानना कहते हैं। आंख बंद करना क्या होता है? आंख बंद करना पूरी दुनिया में कोई दिक्कत ही नहीं है जी, ये है आंख बंद करना। ये तो मूर्खता है, ऐसा थोड़ी है कि कहीं दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने अभी ये प्रॉपर्टी का उदाहरण दिया, ये उस डीलर ने ही, जिससे मेरी बात हो रही थी ना, जो भाई हैं अपने, उन्होंने ही मेरे को ये बात बताई कि जी मन तो दुखता है जब उनको पता लगता है, खरीदने वाले को पता लगता है कि मेरे से ज़्यादा पैसे लिए हैं इनने, उसको भी बुरा लगेगा। और जो बेचने वाला है, बेचने वाले को भी बुरा लगेगा कि मेरी ज़मीन मैं तो कम में बेच रहा हूँ, मेरे को पैसे ही मेरे नाम से ज़्यादा पैसे लेके मेरे को कम पैसे दिए जा रहे हैं। दोनों को बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, दोनों को ऐसा एहसास होगा कि कोई लूट के चला गया हमें और हम कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत बुरी फीलिंग होती है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि बाहर ये सब चीज़ें नहीं है, बाहर तो है ही ये सब चीज़ें, और कुछ है ही नहीं बाहर, है ही ये सब, और ज़्यादा मात्रा में यही सब है। ज़्यादातर यही होता है, ईमानदारी से चलने वाले लोग कम ही रह गए हैं बाहर, ठीक है। ज़्यादातर सब फ्रॉड और लुटेरे ही ज़्यादातर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस सच को जान सकते हैं कि आपके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं हैं। आमीन, आमीन। कैसे पंकज भैया? पिछली बार का हमारा वचन जो हमने चित्र बनाया था, चित्र 36, यहाँ पे व्यवस्थाओं के प्रकार, इससे हमें पता चला था कि हम वो हैं जो अच्छी भूमि में बोए गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम तो फल ही लाने के लिए, हम में और चीज़ें नहीं होती, ना कलेश होता। लिखा वचन उगेगा भी, जड़ भी पकड़ेगा, फल भी लाएगा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यही है हमारे जीवन में, यही होता है, और कुछ है ही नहीं। आमीन। पर पंकज भैया दुख देखो जी, अब समझ गए तो आपको आपका ना दिमाग के ऊपर से बर्डन उतर जाएगा। आमीन। पहला तो बाहर की चीज़ें आपके ऊपर आनी नहीं है। दूसरी, बाहर तो वो हैं, जब तक वो सब चीज़ें यीशु मसीह में नहीं आ जाती तब तक बाहर तो वो है, ठीक है। तीसरा ये, आपके जीवन में ना है, आपके जीवन में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में आनंद है, आपका आनंद कोई आपसे छीन नहीं सकता है, और ना बाहर की कोई दिक्कत आपके जीवन में आ सकती है। और बाहर तो वो रहेंगी जब तक वो यीशु मसीह में नहीं आ जाते। क्लियर है अभी ये वाला पॉइंट? हालेलुया, हालेलुया। तो आनंद अभी सही है हमारे जीवन में, ठीक है जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, मेरे पास कुछ सवाल आए हैं,
आप में से किसी के कोई सवाल हैं पिछली मीटिंग्स के तो आप पूछ सकते हैं, किसी के मन में अगर कोई सवाल है तो। जो चीजें चल रही थी भैया वो सारी चीजें आपने सारा वही चीजें बता दिया। अच्छा, जो मन में चल रहा था वही वो जवाब सारी चीजें मिला। आपने बता दी। कि वो मैं अंदर से कह रही हूँ, मतलब प्रभु को पहले ही पता लग जाता है कि क्या चीजें चाहिए हम लोगों को, क्या चीजें, तो वो सारी चीजें क्लियर होती चली जाती है। तो वो धन्यवाद है हमारी कलीसिया के अंदर धन्यवाद। अब इस पहलू से भी हम ईश्वर की मौजूदगी को देख सकते हैं कि वो मौजूद है। हालेलुया। इस बात से भी, इस चीज से भी हम ईश्वर की मौजूदगी को देखने का ये भी एक तरीका है। हालेलुया। ठीक है जी। तो बिमला सिस्टर ने तो बता दिया कि उनके मन में जो बातें चल रही थी उनके जवाब यही हैं। और किसी के पास अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जैसे भैया आप ये बोलते हो कि भाई आप जैसे आप वचन बोलते हो तो वो ऑटोमेटिक वातावरण में लागू हो जाता है। और आप कई बार ये भी बोलते हो कि भाई आप मानो अपने आप ही ये मतलब अपने आप मिट जाएगा सारी चीज़ों से। जैसे मान लो आप मानो ये चीज़ और कलीसिया में कोई मानेगा तो वो अपने आप ही मतलब वातावरण में से हट जाएगी वो चीज़ें, बस आपको विश्वास करना है। तो जैसे कुछ व्यवस्थाओं में हम आए थे यहाँ पे और वो व्यवस्था हमारे अंदर से खत्म हो गई, तो वो संसार से भी तो खत्म होनी चाहिए ना उन चीज़ों का। तो मतलब ये है ना कि जैसे संसार में आप बोलो कि संसारिक व्यवस्थाएं हैं, पर वो यीशु मसीह की व्यवस्था में आई नहीं अभी तक। पर हमने जैसे हमारे अंदर से वो व्यवस्थाएं खत्म हुई है तो संसार में से भी तो खत्म होनी चाहिए। हो चुकी है, वो हो चुकी है। जिस व्यवस्था में आप प्रभु में आए, असल में हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ कि उन व्यवस्थाओं को आपसे निकाल के फेंक दिया गया। उन व्यवस्थाओं को यीशु मसीह ने अपने में ले लिया। जो चित्र नंबर 24 में हमने बनाया ना, ये देखिए, ये बाहर की व्यवस्था है, इसको हमने कहा था यीशु मसीह नामक व्यवस्था है। फिर इसी व्यवस्था के अंदर सांसारिक व्यवस्थाओं को ले लिया गया। तो असल में ऐसा हो गया है, वो व्यवस्थाएं हैं ही नहीं है, मतलब वो अपना प्रकटीकरण उस तरीके से दिखाती नहीं है। पर पंकज भी है, वो तो हमारे स्वभाव में दिखती है, वो दिमाग की वजह से, क्योंकि दिमाग में अभी तक भी उन्हीं की धुन चल रही है। इतनी आसानी से वो धुन हटती नहीं है। एक बार का मैं किस्सा बताता हूँ। अनिल भाई जब होटल में थे तो आपको याद है भाई साहब, एक बार हम आए हुए थे और एक वो मसाजिंग चेयर वहाँ पे रखी हुई थी। ठीक है, मसाज करने वाली चेयर थी जो कमर पे और पैरों पे मसाज करती थी, उस पर आप बैठ जाओ तो मसाज होती। तो उस मसाजिंग चेयर पे जब मैं बैठा ना, करीब आधे घंटे तक मैंने मसाज उस पर ली थी, लंबी मसाज ली थी। और जब मैं उससे उठ के खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद भी मेरे पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे क्योंकि उसमें वो वाइब्रेशन होती है मशीन में, वो वाइब्रेट करती है, आपको हिलाती रहती है। तो जब उससे उतर गया ना, मैं उतरने के बाद भी मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी कमर में ऐसे लग रहा है अभी भी वही चल रही है, मशीन ही चले जा रही है। और ऐसा होता ही रहा 5-7 मिनट तक, ये चलता रहा। ठीक है, ऐसा ही होता है। ये व्यवस्थाएं तो यीशु मसीह में चली गई। शिष्य, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये व्यवस्थाएं यीशु मसीह में आ गई हैं। ठीक है, पर जो दिमाग है, दिमाग में अभी भी, जैसे मैंने कंपन का बताया ना, वो कंपन शरीर में रही। मैं मशीन से उठ चुका हूँ, अब कोई वाइब्रेशन मशीन की तरफ से मिल नहीं रही मुझे, पर फिर भी वो कंपन जारी है शरीर में। वैसा ही होता है दिमाग के साथ भी। दिमाग में वो व्यवस्थाओं की वही ट्यूनिंग जारी रहती है, बजती रहती है वही काफ़ी टाइम तक, वही धीरे धीरे शांत की जाती है। इसीलिए मसीह में आने के बाद हमें शांति दी जाती है, ताकि हमें हमारी वो जो ट्यूनिंग पिछली जो दिमाग में बज रही है ना, वो घंटियाँ थोड़ी शांत हो, वो शांत। आप पूरा कर चुके थे अपना सवाल या बाकी था? मतलब जैसे हमने तो विश्वास कर लिया, जैसे हम इन व्यवस्थाओं में नहीं है, जैसे झूठ बोलने वाली, जैसे एक दो जैसे हमारे थे यहाँ पे झूठ भी बोलते थे, मान लो किसी नशे में थे, वो भी था, पर अब वो चीज़ें हमारे से छूट गई हैं, यीशु मसीह वाली व्यवस्था में आ गई। पर जैसे मान लो हमारे अंदर से झूठ किया, मान लो लालच निकला है, तो संसार से भी तो खत्म होना चाहिए। हाँ,
देखो समझो शिष्य, सांसारिक व्यवस्थाएं जो हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यवस्था को आप नाम रख देते हैं, किसी व्यवस्था को नाम दे देते हैं, मान लीजिए क्या, कोई नाम बताइए, क्या नाम दे, ऐसे कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए किसी व्यवस्था का नाम दे देते हैं जे, ठीक है। मान लीजिए वही व्यवस्था आप में या किसी और अन्य भाई या बहन में काम कर रही थी, वो भाई या बहन कलीसिया में आ गया। अब ज़रूरी नहीं है वो जे नामक की जो व्यवस्था है वो सिर्फ आप में ही काम कर रही थी, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोगों में वही काम कर रही होगी, सब में, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो जे नाम की व्यवस्था आप में काम कर रही, जब आप कलीसिया में आए, वो जे नाम की व्यवस्था मसीह यीशु में आ गई, ठीक है। तो वो जे नाम की व्यवस्था पूरी दुनिया भर में जितने भी लोगों में, जिन भी चीज़ों में, जिन भी जगह पे वो काम कर रही थी, उन सब लोगों में अब वो व्यवस्था काम नहीं करेगी। वो आ गई अब यहाँ पे, ऐसे समझिए उस व्यवस्था का भी उद्धार हो गया, आपके साथ साथ उस व्यवस्था को भी उद्धार मिल चुका है, तो अब वो बाहर नहीं काम करेगी। समझ पा रहे हैं? हो सकता है बाहर वाले जिनके अंदर वो जे नाम की व्यवस्था काम करती हो, या भीतर वाले भी, अब उनके दिमाग को समझ ना आ रहा हो कि हो क्या रहा है। हालेलुया। हो सकता है ये कि उन्हें समझ ना आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है, पर हो चुका है वो काम, वो है ही नहीं है, वो व्यवस्थाएं हैं ही नहीं, खत्म है, वो बाहर से भी खत्म है, अंदर से भी खत्म है। और जैसे ही दिमाग को ये बात का पता चलता है ना, जो अब पता चल रहा है, जो एक सच पता चल रहा है, तो दिमाग जो वो कॉपी या जो पुरानी व्यवस्थाओं की वाइब्रेशन दिमाग बंद कर देता है। फिर उन्हें जब तक दिमाग को पता नहीं चलता तब तक तो दिमाग को शांति देता है ईश्वर कि भाई शांति मिले, इसे संभला रहे। और जैसे ही दिमाग को ये सच पता चल जाता है कि ये है ही नहीं अब ऐसा कुछ, दिमाग अपने आप बंद कर देता है उस चीज़ को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, ये ऐसे ही होता, दिमाग खुद ब खुद बंद कर देता उन चीज़ों को। जैसे कितनी बार मैंने सुना है ऐसे कि कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत हो गई, डॉक्टर उनको दवाई देता, दवाई दे के कहता लो बिल्कुल ठीक हो जाओ, ठीक है, ठीक हो गए। बाद में पता लगा डॉक्टर ने तो उनको वो चूसने वाली गले में जो विक्स होती थी उस टाइप की कोई दवाई दे दी, दर्द उनके कहीं और हो रहा था, वो ठीक हो गए। तो ये क्या होता है, वो दिमाग को ये बात बता दी कि इलाज हो गया, अब दिमाग अपने आप इलाज कर देता। समझ आया? दिमाग को ये बता दिया जाता है कि भैया असलियत में जो दिक्कत थी उसको, उसके लिए बाहर से जो चाहिए था वो आपको मिल गया है। अब दिमाग क्या करता है, दिमाग ने विश्वास कर लिया, दिमाग अपने जोर लगा देता है उसको ठीक करने में, इसलिए दिमाग दर्द का एहसास करवाना बंद कर देता है। फिर दिमाग को आपने ये बता दिया ना, मान लो किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, ठीक है, मान ले मधुमक्खी ने काट लिया, दर्द हो रहा है आपको। अब दिमाग आपको क्या बता रहा है कि भैया कुछ ना दिक्कत है, कहीं शरीर के किसी हिस्से में कोई दिक्कत है, दिमाग का काम है आपको वो बताना, ठीक है, इसलिए दिमाग आपको दर्द फील करवा रहा है। पर जब दिमाग को आपने ये बता दिया ना कि भाई उसकी दवाई तो दे दी गई है, अब दिमाग को क्या हो गया, हाँ ठीक, अब ठीक तो हो जाएगा ना, तो दिमाग वो दर्द का एहसास ख़त्म कर देता है और अपनी ताकत लगा देता है अब उस दर्द के एहसास को रोकने में। ये बात समझे आप? ठीक है जी, हालेलुया, हालेलुया। तो ये काम दिमाग करता है अपना। तो दिमाग को जब सत्य पता चल गया कि भैया ये काम ना हो गया अंदर, तो तब दिमाग उन चीज़ों को रोक ही देगा, वो होंगी ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भी असल में क्या हुआ वहाँ पे, डॉक्टर ने जो किया वो क्या किया? डॉक्टर है, बस देखिए ज़्यादा मेडिकल साइंस में घुसेंगे तो फिर शास्त्रों से भटक जाएंगे, ठीक है, हमें शास्त्रों पे ही रहना है। तो क्या पंकज भी वहाँ कोई बीमारी थी ही नहीं उसको, जिसको उसने डॉक्टर ने वो गले वाली दवाई दे दी, दिक्कत तो कुछ और बता रहा था वो,
पेट में दर्द है, ये है, वो है, वो दे दी गले की चूसने वाली दवाई उसको। तो क्या जी उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी? देखिए समझिए, वो डॉक्टर को पता है जी कोई दिक्कत थी कि नहीं थी। जैसे कि हम प्रभु के पास जाते हैं तो वो प्रभु को पता है कि हमारे जीवन में कहाँ कौन सा झूठ काम कर रहा है, कहाँ कौन सी दिक्कत है, किसको किस रीति से, किस समस्या को किस रीति से ठीक किया जाना, वो ईश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब एकदम से इतनी गहराई में जाने की परिपक्वता नहीं है हमारे पास। हालेलुया। तो दिमाग उनको ठीक कर देता है। जैसे ही हमारे दिमाग को पता चलता है कि भाई ये चीज़ ऐसे है और अंदर ठीक हो चुकी है, तो वो बाहर से भी आराम देना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ शिष्य, या और कोई बात है? ठीक है, तो ये ऐसा होता है। और किसी की कोई बात या कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरे अंदर एक बात आ रही है कि मान लीजिए जिस व्यवस्था को यीशु मसीह में ले लिया गया, ठीक है, मान लीजिए जे नामक व्यवस्था है, उसको यीशु मसीह में ले लिया गया, तो बाहर जितने लोग उसी सेम व्यवस्था में चल रहे होंगे, जे नाम की व्यवस्था में, अब जब जे नाम की व्यवस्था मसीह यीशु में आ गई तो वो लोग भी तो मसीह यीशु में आ जाने चाहिए। हाँ, होना चाहिए, पर उन लोगों को आपको शरीर में बताना पड़ेगा। शरीर में उनके दिमाग तक सुसमाचार पहुंचाना पड़ेगा। उनको जब पता चलेगा तो आ जाएंगे, पर अगर उन्हें पता नहीं चला तो फिर कैसे आएंगे? दिमाग को तो बताना पड़ता है। दिमाग को बताना ही है बस जी, बिल्कुल दिमाग को बस बताना ही है। दिमाग मान जाएगा, क्योंकि अंदर से तो हो चुकी है ना वो चीज़ ठीक। जो अंदर से कोई जोर डाल रही थी कोई चीज़, वो अंदर से तो ठीक हो चुकी है। अब तो उसको बाहर से ही बस बताना है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कहावत है एक, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दो, सुना? उससे क्या होता है, वो जो लोहे को गर्म किया जाता है, क्यों किया जाता है? कि थोड़ा नरम हो जाए। और जो उसको ठठेरा होता है, ठठेरा ही होता है ना वो जो लोहे को पिंगला पंगलू को बनाता है, औजार बनाता है, तो वो लोहे को मोल्ड करके उसको और कोई औजार में तब्दील करता है। तो वो जब उसको गर्म करता है तो लोहा नरम हो जाता है, नरम होने के बाद वो थोड़ा मार देता है। वैसे ही है, जब एक व्यक्ति के अंदर की व्यवस्था को जीत लिया जाता है, उसके बाद आप शरीर में आराम से ही उसको सुसमाचार बताइए, वो उद्धार में आ जाए। क्योंकि उसके अंदर की वो व्यवस्था है जो, कैसे कहें, उसे और किसी तरफ देखने नहीं देती। और जब व्यवस्था को आपने जीत लिया तो फिर व्यक्ति को तो मार्ग आप बता दीजिए, वो आ ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जी हमने व्यवस्था को हराया, व्यवस्था ने व्यवस्था को हराया, व्यवस्था ने व्यवस्था को जीता। यीशु मसीह नामक व्यवस्था ने सांसारिक व्यवस्थाओं को जीता। और आपने एक मनुष्य होते हुए आपने अपना मनुष्य का कर्तव्य निभाया, जो कि आपके हृदय में दुख हो रहा है कि भाई संसार में, दुनिया में बुराई क्यों हो रही है। आपने अपने दुख को कम करने के लिए, कि दुनिया की वजह से आप परेशान हैं, क्योंकि आपके ही भाई हैं, वो हमारे ही भाई हैं, वो सब मनुष्य ही हैं बाहर, और उनको तकलीफ होती है तो हमें होती है, अंदर से होती है। आप इग्नोर करो या कुछ करो, वो होती है। वो अलग बात है, हम अपनी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि बाहर वालों के पे ध्यान नहीं दे पाते, पर हमें दिक्कत तो होती है अगर किसी को होती है तो। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे पड़ोस हैं, पड़ोस में ना डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले, 2 लेडीज़ एक्सपायर हो गए थे यहाँ पे परिवार में। अब एज सच हमारा इनके साथ कोई ज़्यादा लेन देन भी नहीं होता, पड़ोसी तो हैं, पर उस तरीके से सच कोई पारिवारिक संबंध नहीं है इतने ज़्यादा। हाँ ठीक है, निकलते बातचीत कर लेते हैं, पर मुझे भी दुख हुआ। कोई लेन देन नहीं है,
मिलना भी कभी नहीं होता। वो 2 बहनें थे, वो कलीसिया में आते थे, पहले आए थे कुछ टाइम तक, तो चलो उस टाइम तो मिलना जुलना हो गया, बातचीत हो जाती है जब कोई कलीसिया में आता है, अदरवाइज वैसे कुछ नहीं था। पर फिर भी जब कोई ट्रेजेडी हुई तो दुख तो हुआ, पता लगा, एहसास हुआ कि भाई हाँ कुछ तो गलत हुआ। तो यही पूरी दुनिया में जब कहीं कुछ भी होता है ना, हमें तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, और इसी तकलीफ़ को दूर करने के अंतर्गत हम सुसमाचार सुना सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, और जब वो प्रभु में आते हैं तो हमें खुशी भी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या पंकज भैया, हम सब जितने भी हम यहाँ पे इकट्ठा हैं आज, हम सब के अंदर जो भी व्यवस्थाएं काम कर रही थी कभी, वो अब नहीं करती हैं? नहीं करती हैं। और आपके अंदर जो व्यवस्थाएं काम करती थी, वही व्यवस्थाएं दुनिया में पता नहीं हजारों लोगों के अंदर भी काम करती होंगी, तो अब वो उनके अंदर भी काम नहीं करती है, करती नहीं, होता ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि वो सब यीशु मसीह में आ चुके हैं, वो जीते जा चुके हैं। और जब उनको जीत लिया गया है तो अब शरीर में तो सुसमाचार बस बताना ही है, बता यार आगे, लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, औजार बन जाएगा, और वो काम का औजार बनेगा जिसको काम में लाया जा सकता है। खाली लोहा काम में नहीं आता, जब उसका कोई औजार बनाया जाता तब वो काम में आता है। वैसे ही हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो सब के लिए आपको शरीर में उन्हें बताना आवश्यक है, शरीर में आप बताएंगे तो वो काम हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कोई सवाल किसी का है तो? आज ज़्यादातर हम सवाल ही देख रहे हैं। आइए एक अध्याय पढ़ते हैं भजन संहिता से, भजन पढ़ते हैं। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। ये भजन संहिता 65 भजन 698 पेज पे निकाल लें। पढ़े, कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़ दे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए है, अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है,
और उनके बीच की मिट्टी को बिठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है जी, देखें ये वचन में क्या है। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। ये शुरू से ही पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है। इसको बस पढ़ेंगे सभी लोग, मैं दूसरी बार इसको पढ़ रहा हूँ तो ध्यान दे के सुनते जाइए बस। हालेलुया। सीधे बैठे बच्चे, सीधे बैठो। हाँ ठीक है। आवाज़ कौन कर रहा था बीच में? बात कौन कर रहा था? नहीं, बात नहीं, बिल्कुल शांत, सुनने ध्यान से। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। अब सबको अपने आप ही समझते जाना, जो जो जिसको समझ आता जाए, बाकी सुनते जाए। हे प्रार्थना के सुनने वाले, तेरे सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भी आज कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे इस अध्याय से? नहीं, पढ़ना भी है, हर चीज़ के डीप में नहीं ना जाना। हालेलुया, हालेलुया। जिस जिसको जो जो बात इस अध्याय से अच्छी लगी हैं वो उन अच्छी बातों का आनंद ले। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो आज हमने 3 चीज़ें देखी आज की सभा में टोटली। मैं तीसरी बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली, हमारे जीवन में आनंद है। आमीन, आमीन। ठीक है जी। दूसरा, दुनिया में आनंद
नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तो बुराइयाँ हैं या जो भी है, उनकी वजह से हमें हमारे अंदर दुख महसूस होता है, उनकी वजह से। वो इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कुछ बुराई है जिसकी वजह से दुख है, ठीक है, उनकी बुराइयों की वजह से। हालेलुया। और वो है ही, हमें उन्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत है। देखते जाओ, जितनी देखोगे उतने दुखी होगे, इसलिए उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, दुनिया की बुराई हमारे जीवनों में नहीं आने की। वो वहाँ की है, वो वहीं रहे, भले ही हम उनके बीच में हैं, भले ही हम वहाँ देख रहे हैं, पर वो हमारे जीवन में नहीं आने की। हालेलुया। तो पंकज भैया वो उनकी है, उनके पास ही है, वो यहाँ आ ही नहीं सकती। हमारी व्यवस्था हमारी रक्षा करती है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो पंकज भैया जब वो हमारे में आ नहीं सकती तो हम क्या करें? आ नहीं सकती, इस बात को आप जान लो कि वो हमारे जीवन में आ नहीं सकती, और डर खत्म कर दो। उस डर को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। अब डर में ही बहुत सारे काम आपसे हो नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 3 ही बातें हैं। हाँ, कौन है? अच्छा, ठीक है, जा भाई। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, प्रार्थना करें। ठीक है। ठीक है जी। आज की गवाही देनी है क्या? गवाही एक बार हम प्रार्थना कर लें सिस्टी, फिर उसके बाद आप बताइएगा। ठीक है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा, मर्जी और योजना प्रभु, आपकी सत्य के द्वारा हम स्वीकार करते हैं। आप उसे पूरा करें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और हमें हर प्रकार के डरों से जो झूठ के द्वारा प्रबल होते हैं, छुटकारा दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि जो भाई या बहन जिनको सुसमाचार हमारे द्वारा सुनाया जाना है, वो हमारे द्वारा सुनाया जाए प्रभु, और वो भी उद्धार में प्रवेश करें और अपना जीवन बिताएं आप में ही प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, विमला सिस्टर गवाही। जय मसीह के सभी को। जय मसीह। अभी की गवाही है भैया जी। मैंने ना 65 अध्याय निकाला और मन में आया कि आज भी यही वाला वचन संहिता का वो पढ़ा जाए, और जस्ट वैसे ही आपने बोल दिया है ना। और जब उसको पढ़ रहे थे ना, तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आऊँ पर सवेरे उठ के ना मैंने प्रार्थना कर दी थी, प्रभु आपकी इच्छा मर्जी पूरी हो। फिर उसके बाद रेडी तो थी, फिर मेरे को घर के काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे, सारा वैसे पेंडिंग छोड़ के आई, कुछ नहीं किया। तो सिस्टर का फ़ोन आया, निशा सिस्टर का, कि आ जाओ। मैंने कहा मेरी वजह से, ये कहते इनका भी मन हो गया कि कोई नहीं जा रहा, मैं भी। मैंने कहा मेरी वजह से प्रभु जी किसी वो ना हो कि किसी का वचन छूटे। मैंने कहा आप रेडी हो, मेरा भरोसा नहीं है, मैं एट ए टाइम पे भी भाग लेती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा ही रहता है। तो इन्होंने मतलब फिर दोबारा कॉल किया, मैं इनके जस्ट 5 मिनट रह गया था बस को आने को, उसने मैं रेडी होकर मैं यहाँ तक आई। तो आज वो जो वचन पढ़ा ना, तो परमेश्वर ही हमें अपने समीप लेकर आता है, तो वो चीज़ क्लिक कर गई एकदम से माइंड में। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद कि वही लेके आता है जो क्लिक करता है। ठीक है जी, और किसी की कोई गवाही है तो बताएं। ठीक है,
चलिए फिर आज की मीटिंग को हम पूरा करते हैं। और जो कोई दान दशमांश भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहता है वो कर सकते हैं। जो दान देना चाहें वो भी ऐसे दान दे सकते हैं। मैं प्रेयर अभी कर देता हूँ। जो भी उनकी मन की इच्छाएं हैं उनको अपने मन में रख के आप फिर दान दे सकते हैं। ऐसा लिखा है दान के विषय में, जो जितना ज़्यादा बोएगा वो उतना ही ज़्यादा काटेगा। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा दान के लिए यही नियम है। दशमांश के लिए तो फिक्स होता है, दशमांश तो आपका फिक्स होता है। दान के लिए नियम यही होता है कि आप जितना ज़्यादा बोएंगे आप उतना ही ज़्यादा काटेंगे। हालेलुया। ठीक है जी, मैं प्रेयर कर देता हूँ एक बार दान के लिए। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सारे दान के लिए। शुद्ध हो और आप में ग्रहण हो प्रभु। जिन भी हृदयों से दिया गया है उनकी इच्छा मर्जी और योजनाएं प्रभु आपकी व्यवस्था में, उनके हृदय में वो इच्छा मर्जी और योजनाएं प्रकट हों और प्रभु उसी के अनुसार उनको दिया भी जाए, ताकि वो आप में आगे बढ़े और आपके आनंद में, शांति में, आपकी महिमा से महिमा तक बढ़ते जाए। आपने ऐसा किया, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्यारे पिता।